हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सो एज़ यू नो हम लोग सिरेमिक कोटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। सिरेमिक कोटिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वेन एवर वी बाय अ न्यू व्हीकल, बी इट योर कार और योर बाइक, हम लोग सोचते हैं कि हमारा कार और बाइक जो है वो एकदम प्रोटेक्टेड रहे, हमेशा नई दिखे, अच्छी दिखे। और एक कार और बाइक एंथुजियास्ट जो होगा उसको हमेशा लगेगा कि मेरा बाइक अच्छा दिखे, चमकता रहे, हमेशा मज़ा आए गाड़ी देखने में। अगर आप उनमें से है जो गाड़ी को एक बार फिर से मुड़ के देखते हैं कि वो कैसी दिखती है जब भी आप पार्क करके जा रहे हैं, तो ये वीडियो उसके लिए है स्पेशली। सबसे पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ सिरेमिक कोटिंग। सिरेमिक कोटिंग जिसने एक बहुत बड़ा उसको एक ये क्रिएट किया गया है कि एक बहुत बड़ा चीज़ है बिकॉज इट्स कॉस्टली। इसके लिए शायद वो चीज़ बड़ा लगता है, बट सिरेमिक कोटिंग इज़ जस्ट अ लेयर, क्लियर लेयर अबव योर एग्जिस्टिंग पेंट। ओके, सो एग्जिस्टिंग पेंट जो होता है, अच्छा हमको सबसे पहले शायद समझना चाहिए कि हमारा एग्जिस्टिंग पेंट का कंपोजिशन क्या है। एग्जिस्टिंग पेंट का कंपोजिशन ऐसा है कि आपका मेटल जो बेयर मेटल है, मेटल के ऊपर आपका 25% ऑफ प्राइमर, और उसके ऊपर हमारा जो पेंट है, जो एक्चुअल कलर है वो, और उसके बाद में आपका क्लियर कोट आता है, और उसके बाद में हम लगाते हैं सिरेमिक कोटिंग। सो ये जो टोटल पेंट का कंपोजिशन है दैट इज़ 25% आपका प्राइमर होता है, 25% आपका पेंट, और उसके बाद 50% आपका क्लियर कोट होता है। सो दैट इज़ द कंपोजिशन ऑफ द पेंट। सो आपका जो क्लियर लेयर है, जो कि पूरा एब्रेशन स्वर्स और जितना रेजिस्टेंस जितना भी देता है, वो आपका एक्चुअल जो क्लियर कोट है वो देता है। तो आपका सेकंड क्वेश्चन होगा कि डू वी नीड सिरेमिक कोटिंग, मुझे चाहिए क्या सिरेमिक कोटिंग। हाँ, अगर आप आपकी कार से या बाइक से बहुत प्यार करते हैं, आपको आपका बाइक या कार बहुत लंबे समय तक अच्छा रखना है, उसको बहुत अच्छा दिखना है, तो आपको सिरेमिक कोटिंग करना चाहिए। अगर आपका पार्किंग कवर्ड है तो, अगर आपका पार्किंग कवर्ड नहीं है तो आपको सिरेमिक कोटिंग नहीं करना चाहिए बिकॉज इट वोंट हेल्प। अगर आपका कार या बाइक जो है वो डार्क कलर का है, बिकॉज डार्क कलर का इश्यूज़ ये रहता है कि आपका डार्क कलर का जो कार है उसके ऊपर स्वर्ल्स बहुत जल्दी दिखता है। वाइट कलर या सिल्वर कलर पे भी दिखता है, बट वो उतना उतना ध्यान में नहीं आएगा। वेरेज इन आपका ब्लैक कलर जो होगा, अगर आपको उसको मेंटेन नहीं करेंगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक साल में आपका ब्लैक कार या डार्क कलर कार जो है या बाइक है वो एकदम डल दिखने लगेगा कंपेयर टू द लाइटर वंस। अभी आपको कौन है जिनको आपका जो सिरेमिक कोटिंग वो नहीं करना चाहिए। अगर आपको बहुत स्पेंड नहीं करना है, बिकॉज बहुत लोगों का एक रिक्वायरमेंट होता है कि गाड़ी पे इतना स्पेंड नहीं करना है। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्पेंड सो मच मनी ऑन अ कार और अ बाइक, सिर्फ देखने के लिए। सो अगर आपका दिमाग में वो आइडिया आता है तो जस्ट फॉरगेट इट, डोंट गो फॉर द सिरेमिक कोटिंग। अगर आपको पार्किंग में नहीं, पार्किंग आपका नहीं है, शेड पार्किंग नहीं है, आप रास्ते पे गाड़ी पार्क कर रहे हैं, सो वोंट हेल्प। अगर आपका गाड़ी आप खुद क्लीन नहीं कर रहे हैं, आपका सिक्योरिटी गार्ड या फिर और कोई बंदा है जो गाड़ी हमेशा क्लीन कर रहा है, सो इन दैट केस ऑल्सो आपका गाड़ी का जो सिरेमिक कोटिंग है इट वोंट स्टे फॉर लॉन्ग टाइम, इट विल गेट इरोड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आपका गाड़ी अगर लाइट शेड का है तब भी शायद आपको सिरेमिक कोटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगा बिकॉज उतना दिखता नहीं है। तो चलिए हम लोग अभी बात करते हैं कॉमन मिथ्स के बारे में, सिरेमिक कोटिंग के बारे में क्या क्या मिथ्स है। सो एक पहला मिथ होता है कि सिरेमिक कोटिंग इज़ परमानेंट। नो, सिरेमिक कोटिंग इज़ नॉट परमानेंट बिकॉज सिरेमिक कोटिंग का जो बॉन्डिंग है वो परमानेंट है आपके पेंट के साथ में, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द वे यू आर टेकिंग योर कार और बाइक, उसको जैसे आप उसको क्लीन कर रहे हो, द वे यू आर क्लीनिंग, उससे वो बहुत जल्दी ख़राब भी हो सकता है या फिर बहुत लंबा रह भी सकता है। और एक मिथ है कि सिरेमिक कोटिंग इज़ स्क्रैच प्रूफ। नो, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ वर्ड स्क्रैच प्रूफ एंड स्क्रैच रेजिस्टेंट। आप बहुत सारी चीज़ों में देखेंगे तो आपको रेजिस्टेंट वर्ड मिलेगा, ये फायर प्रूफ नहीं होता है, फायर रेजिस्टेंट होता है। बिकॉज इट इज़ प्रूफ यानी उसको कुछ भी करेंगे तो नहीं होगा, रेजिस्टेंट यानी उसको रेजिस्टेंस मिलेगा उससे। तो सिरेमिक कोटिंग इज़ नॉट स्क्रैच प्रूफ, इट्स स्क्रैच रेजिस्टेंट, वेरेज इन वो भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका यूज़ कर करके वो ख़त्म होने का चांसेस होता है। अभी हम लोग बात करते हैं कि सिरेमिक कोटिंग मैंने करना चाहिए नहीं करना चाहिए।
सो उसमें दो चीज़ें हैं, एक जो है आपका रेगुलर डिटेलिंग हम जो करते हैं वो, और उसके बाद आता है सिरेमिक कोटिंग। सो दोनों चीज़ें एक्सपेंसिव है। अगर आप आपका कार या बाइक लेके जाते हैं, कार आप लेके जाते हैं एक फुल साइज़ एसयूवी या सीडान लेके जाते हैं, तो यू हैव टू स्पेंड रफली 4,000-4,500 फॉर द डिटेलिंग ऑफ योर कार, दैट इज़ वन। अगर आप आपकी कार या बाइक कार ले जाते हैं सिरेमिक कोटिंग के लिए, और देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सिरेमिक कोटिंग्स ऑफ कोर्स, स्टार्ट्स फ्रॉम 20,000 जो डिसेंट सा सिरेमिक कोटिंग है, उसके बाद लोग आपको 12,000 में भी करके देंगे, 15,000 में भी करके देंगे। बट एक डिसेंट सा सिरेमिक कोटिंग करना है तो आप मिनिमम आपको 20,000 स्पेंड करना पड़ेगा, राइट। सो ये जो 20,000 आप स्पेंड कर रहे हैं उसमें आपको एक क्लियर लेयर मिल जाएगा, जिसके ऊपर आपका जो पेंट के ऊपर एक जो लेयर आएगा वो मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि डिटेलिंग में क्या करते हैं और सिरेमिक कोटिंग में क्या करते हैं। सो डिटेलिंग में क्या करते हैं, जो हमने पेंट कंपोजिशन का बात किया था, जिसमें कि आपका 50% जो है वो आपके पेंट के ऊपर का क्लियर कोट है। सो जो क्लियर कोट जो होता है, क्लियर कोट को के ऊपर से आपका स्वर्ल्स और स्क्रैचेस आता है। सो अगर आपको गाड़ी को एकदम चकाचक एकदम पॉलिश करना है, सो पॉलिश में व्हाट दे डू इज़ दे टेक रोटरी मशीन और उसको पॉलिशिंग मशीन से ऊपर का लेयर एक निकालना पड़ता है। सो एवरी टाइम आप अगर आपका गाड़ी का पॉलिशिंग कर रहे हैं तो आप 2 से 3 माइक्रॉन्स तक का आपका ऊपर का लेयर निकाल रहे हैं। सो आपका टोटल जो थिन लेयर रहता है, इसका क्लियर लेयर जो रहता है वो 50% होता है आपका टोटल पेंट का, विच इज़ ऑलमोस्ट 100 माइक्रॉन्स। सो 100 माइक्रॉन्स में से आपका 3 माइक्रॉन्स जो है वो एक पॉलिशिंग में निकलता है। इसमें और एक क्रिटिकल बात ये है कि अगर आप एवरी टाइम यू आर गेटिंग योर कार और बाइक डिटेल्ड, तो आपका एवरी टाइम उसका ऊपर का लेयर जो है वो निकलेगा 3 माइक्रॉन, 2 से 3 माइक्रॉन अगर निकलता है। बट यहाँ पर एक और चीज़ आती है, कंपनी का जो पेंट का वारंटी होता है, जो आपका कार या बाइक के ऊपर का पेंट का वारंटी है, दैट विल बी देयर ओनली टिल यू रिमूव 25% ऑफ योर क्लियर कोट, यानी आप 25 माइक्रॉन तक ही निकाल सकते हैं। सो इसका मतलब है कि आप बहुत फ्रिक्वेंटली आपका जो पॉलिशिंग है या डिटेलिंग है नहीं करा सकते। इन दैट केस आपका जो क्लियर कोट का लेयर है वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर आता है सिरेमिक कोटिंग। सिरेमिक कोटिंग हमको एडिशनल पहले ही आपको एक लेयर दे देता है, जहाँ पर आपको एक क्लियर लेयर मिलने के बाद आप उसको ऊपर से निकाल सकते हैं, वेरिन अगेन आपका कार बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। आप उसको रिफिल कर सकते हैं। आपका जो एक क्लियर कोट जो सिरेमिक कोटिंग है उसको ऊपर से फिर से एक लेयर देके आप उसको इंटैक्ट करके रख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग आपका पेंट जो है कार का वो ज़्यादा देर तक रख सकते हैं। आई होप आपको ये जो हमारा एक छोटा सा एक डिटेल वीडियो तो नहीं बोल सकूँगा मैं, बट एक छोटा सा वीडियो है जहाँ पे मैं आपको जस्ट ट्राई कर रहा हूँ कि आपको एक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि व्हाट इज़ सिरेमिक कोटिंग एंड वेदर यू शुड गो फॉर सिरेमिक कोटिंग और यू शुड गो फॉर पॉलिशिंग। यहाँ पर एक कंक्लूजन मुझे ऐसा मिलता है कि वी शुड गो फॉर सिरेमिक कोटिंग, आई थिंक, बिकॉज सिरेमिक कोटिंग से आपको एडिशनली एक कवर मिल जाएगा। बट और एक चीज़ ध्यान में रखिए, सिरेमिक कोटिंग भी हम लोग जब करते हैं और उसको आप लोग अगर पॉलिश करते हैं, आपका जो ऊपर का लेयर का स्वर्ल्स आया है और उसको निकालना है, तो अगेन फिर से आपका मिनिमम 25% ऑफ सिरेमिक कोटिंग निकल जाता है। सो उसको भी आपको फिर से रिफ़िल करना है आपका सिरेमिक कोटिंग को। सो बट मेरा सजेशन जो होगा वो होगा कि शायद वी शुड गो फॉर सिरेमिक कोटिंग। ऑफ कोर्स इट्स अ कॉस्टली स्टफ, 25 से 40 हज़ार देना इज़ नॉट अ ईजी जॉब। बट अगर यू लव योर कार, आपको बहुत अच्छा लगता है आपका बाइक या कार, और उसको वैसे ही रखना मन करता है जिसे मुझे लग रहा है, बिकॉज आई हैव गॉट अ ब्लैक किया सेल्टॉस, और ब्लैक कार को मेंटेन करना इज़ रियली अ पेन। मैं सोच रहा हूँ कि आई विल पुट दैट मनी फॉर सिरेमिक कोटिंग। सो दिस इज़ माई सजेशन। सिरेमिक कोटिंग ले जा सकते हैं, बट यू नीड टू टेक स्पेशल केयर ऑफ योर कार और बाइक व्हेन यू आर वॉशिंग इट, क्लीनिंग इट। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। जस्ट लेट मी नो इन कमेंट्स आपके और भी कोई क्वेश्चंस होंगे। हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बिकॉज ऐसे बहुत सारे जुगाड़ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जो है मेरे चैनल पे आती है, एंड होप यू लाइक इट। थैंक्स, चीयर्स।